अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। तुर्की के ठंडे ठंडे और खुशगवार किस्म के मौसम से, ठंडा ठंडा भी है, गरम गरम भी है, मिक्स सा मौसम है। पाकिस्तान वालों, आपके लिए तो शायद जन्नत होगी। तुर्की इस वक्त है बहुत दूर। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम दोस्तों को तुर्की की सैर कराए। असल मुद्दे की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने कल कुछ यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को इंटरव्यू दिया है। इमरान खान साहब जिस तरह की जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं, इसमें आउट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन अपने आप पर वो इक़्तिदार के लिए दरवाजे हमेशा बंद किए जा रहे हैं, ना कि उन ताकतों पर इस तरह की ज़ुबान दराजी कर कर, बल्कि पाकिस्तान की सोचने समझने वाली जो अवाम है वो भी सोच रहे हैं कि हमारा लीडर इस तरह का होगा जो ना किसी राज को राज रख रहा है, ना किसी इज्जत की एहतराम कर रहा है, ना किसी अदारे को छोड़ रहा है, ना किसी अदारे के सरबराह को सोच रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरबराहाने मुमलकत रह चुके होते हैं, वो राज में रखने होती हैं। लेकिन यहाँ पर खान साहब तो खुल के कह रहे हैं, हाँ जी मैंने ये भी कहा, मैंने वो भी कहा। उस पर तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है इस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब वाला। जहांगीर तरीन और अलीम खान पर इमरान खान ने पहली दफ़ा लब कुशाई की है। इमरान खान ने जहांगीर तरीन पर और अलीम खान पर क्या कहा है, पहले वो क्लिप सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उसको फायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की। जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोराज पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं, और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। थोड़ा समझ कर जी दोस्तों, वो कहते हैं कि चीनी वाले मामले में जहांगीर तरीन साहब जो है वो अन्नी पाना चाहते थे, और अलीम खान साहब ने रावी प्रोजेक्ट के पास कोई ज़मीन खरीदी बहुत बड़ी, और उसको वो लीगल करवाना चाहते थे जो मुमकिन नहीं था। ये वजह बनी इमरान खान और जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ बनने की। मान लिया आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ये सब कामों का उनको पहले भी पता था। आपसे क्या अलीम खान ने पहली दफ़ा कोई ज़मीन खरीद कर लीगल करवाने की कोशिश की थी? उससे पहले अलीम खान क्या करते थे? अलीम खान की स्टोरी उससे पहले क्या थी आपको पता नहीं था? जब 2011 वाला वो जलसा करवा रहे थे, करोड़ों रुपए आप लगा रहे थे, आपके घर के खर्चे, किचन चला रहे थे, क्या उस वक्त नहीं पता था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन किस नस्ल के आदमी हैं, कितनी करप्शन कर चुके हैं, कितने ज़मीनों पर कब्जे कर चुके हैं, कितने नाहक लोगों का खून कर चुके हैं? आपको पहले अंदाज़ा नहीं था? आपने एकदम यू टर्न लिया जब आप इक़्तिदार पर पहुँच गए। ये सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जो किसी ना किसी को इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उनको उठाकर इसी तरह फेंक देते हैं जिस तरह इमरान खान साहब ने फेंका है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उन लोगों से इस बात का बदला इस लोगों को दुनिया में लेती है। वो दुनिया में लोग ज़लीलो खज्जल ख्वार होते हैं, खुदा की ज़ात उनको माफ़ी न देती है, न देनी चाहिए। खैर, यहाँ पे अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पिछले मतलब के दोस्ती का लिहाज रखते हुए उन्होंने आज तक एक लफ्ज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोला। कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो चुप हैं, वो खामोश हैं। इवन कि जब उनको वो कहते हैं कि ना बैलेंस करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब वाली सज़ा के साथ उठाकर बाहर फेंक दिया कि वो पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, उस बेचारे ने फिर भी इमरान खान की हुकूमत बनवाई। जहाज़ भर भर के लाया, इधर से वो रुपए भर भर के लेके जाता होगा और उधर से मेंबरान असम्बली भर भर के लाता होगा। इसके बावजूद लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने उस बंदे को ठीक है, होंगे स्कैंडल, होंगे प्रॉब्लम, लेकिन बात ये हो रही है कि जहांगीर तरीन ने कोई लब कुशाई नहीं की। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, कह नहीं रहा। अब इंतज़ार हो रहा है कि अलीम खान के बाद जहांगीर तरीन हमारे जो ज़राए हैं वो जहांगीर तरीन ज़ुबानी गुलामी नहीं करें। वीडियोस जी, कौन सी वीडियोस? देखें, इमरान खान के साथ जितनी पुरानी दोस्ती जहांगीर तरीन की है ना, पहली फर्स्ट क्लास गाड़ी जो है ना, जब वो आए थे ना उसको मिलने के लिए, तो उनको पता था इसकी ज़रूरत क्या है, इसके पास एक पुरानी सी गाड़ी है इमरान खान, तो वो उसके लिए नंबर 1 गाड़ी लेके आए थे। वहाँ गाड़ी से लेकर
घर का खर्चा 30 लाख से 50 लाख तक करने का लेकर रेहाम खान साहबा से शादी जिन हालात में हुई, जिसने करवाई, धरने के दिनों में क्या क्या हुआ, उसके बारे में बहुत सारी व्लॉग्स यूट्यूब उसमें कोई वीडियो बनी और उसके बाद शादी, बहुत सारी बातें हैं। उसके अलावा इमरान खान की वो हुकूमत बनाने के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट अलीम खान और जहांगीर तरीन ने की, तो क्या जहांगीर तरीन ने किसी की वीडियो नहीं बनाई होगी? जी बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, क्योंकि उनको पता था ये एहसान फरामोश इंसान है। ये वक्त आने पर, जब इसका वक्त अच्छा हो, तो ये सबसे पहले अपने उस मोहसन को भूलता है जिस मोहसन की वजह से इस पर अच्छा वक्त आया होगा। तो बहुत सारी हमारी इतलात के मुताबिक वीडियो जहांगीर तरीन साहब ने भी बनाई हुई इमरान खान साहब की, ख़ास तौर पर धरने के दिनों वाली जो सारे हालात चलते रहे, शादियां वगैरह हुई, इमरान खान साहब कंटेनर में क्या करते थे, जाने के लिए क्या करते थे, जो लोग बाहर पड़े रहते थे तो ये खान साहब कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। फिर उनकी दूसरी शादी जो बहुत मुतनाज़ा है, कोई कहता कि इद्दत पूरी नहीं हुई, कोई कहता इद्दत पूरी हुई है, वो मौलवी साहब का अरेंज, वो मुफ्ती साहब को लाना, वो ले जाना, उनको पैसे देना, खाना खिलाना, जिस घर में हुई, जिनके साथ हुई, उस शादी होने से पहले वो कब से अफेयर था, वो अरेंज मैरिज थी, किस किस चीज़ की वीडियो आप मांगेंगे, हर चीज़ की वीडियो आपको मिलेगी। और एक एक वीडियो हमारी इतलात के मुताबिक जहांगीर तरीन के पास महफूज है, क्योंकि जहांगीर तरीन के पास ओन चौधरी साहब उनके अपने ख़ास बंदे थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, और उनका सोशल मीडिया चलाने वाला जो नेटवर्क था इमरान खान साहब को, उसको भी सारी की सारी पेमेंट जो है वो जहांगीर तरीन करते थे। सोशल मीडिया, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन, ये तीनों टाइकून हैं जो जहांगीर तरीन के पैसे से चल रहे थे। अब जब जहांगीर तरीन के पैसे से ये चल रहे थे तो ये हुक्म किसका मानेंगे, ये ऑर्डर किसका लेंगे? जहांगीर तरीन का। जो जहांगीर तरीन ने उस वक्त, इस वक्त के लिए बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई हैं, उनके पास महफूज हैं। अब देखना यह है कि वो वीडियो कौन सी आती है, कब आती है, वो कोई शादी से पहले वाली जिसकी वजह से शादी हुई वो वीडियो सामने आती हैं, या माली बेज़ाब्तियों की जो इन्होंने पैसे से चल रहे थे। अब जब जहांगीर तरीन के पैसे से ये चल रहे थे तो ये हुक्म किसका मानेंगे, ये ऑर्डर किसका लेंगे? जहांगीर तरीन का। जो जहांगीर तरीन ने उस वक्त, इस वक्त के लिए बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई हैं, उनके पास महफूज हैं। अब देखना यह है कि वो वीडियो कौन सी आती है, कब आती है, वो कोई शादी से पहले वाली जिसकी वजह से शादी हुई वो वीडियो सामने आती हैं, या माली बेज़ाब्तियों की जो इन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट किए, जो इमरान खान को पैसे देते रहे, फ़ॉरेन फंडिंग पर डिस्कस करते हुए कि ये फ़ॉरेन फंडिंग तो हमारे वबाल बन गया है, फ़ॉरेन फंडिंग में हम कैसे जान छुड़ाएं, वो सारी गुफ्तगू। और फिर इमरान खान का बहुत सारे लोगों को वो गालियाँ निकालना, फिर इमरान खान का अगर मुझे आगे ना किया गया या तो मैं इनका क्या हाल कर दूंगा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी की वीडियोज़, नईमुल हक के साथ जो गुफ्तगू, मतलब बहुत सारी, आप ये समझें कि एक पूरी की पूरी जो है ना वो कोई 10 GB की जो मेमोरी डिस्क है ना वो फुल हो जाएगी। उसको भी अगर MP4 में कन्वर्ट करें ताकि थोड़ी सी छोटी हो जाए शायद उसका, तो इस लेवल की वीडियोस तैयार पड़ी हुई। जहांगीर तरीन साहब हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहाँ पे वो इमरान खान साहब को जवाब देंगे, एहसान फरामोश को जवाब देंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन ने दोस्ती पुरानी खाए पिए का लिहाज रखते हुए कभी ज़ुबान दराजी नहीं की थी। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब हमारी इतलात के मुताबिक सोच रहे हैं वो सबूतों के साथ सामने आएंगे, और ऐसे सबूत सामने लेके आएंगे कि इमरान खान साहब की रहती खैती इज्जत जो है वो भी टके टोकरी बिकेगी। इमरान खान साहब को वो जवाब दिया जाएगा जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कभी सोचा भी ना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की नहीं है। वो कहते हैं ना कि हज़ारों की तादाद में वीडियो मौजूद है, वो होंगी जिनके पास हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के पास जो माल है, जो मालूमता है, मैंने आपको बताया ना कि ये ट्राइका है, ओन चौधरी, सोशल मीडिया जिसकी तनख्वाह जो है जहांगीर तरीन दे रहा था, और जहांगीर तरीन खुद, इन तीनों के पास वो माल मवाद मौजूद है इमरान खान साहब का। पहली शादी, दूसरी शादी रेहाम खान के साथ, और तीसरी शादी बुशरा बीबी के साथ कैसे हुई, कौन गवाह है, कहाँ डिसाइड हुई, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अभी वक्त है, इद्दत पूरी हो लेने दे, उसके बाद शादी कर लीजिएगा, नहीं उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है, वरना इक़्तिदार हमारे हाथों से निकल जाएगा तो ये गुनाह भी हमें करना पड़ेगा। ये सब कुछ महफूज है हमारी इत्तला के मुताबिक, ये सब कुछ महफूज है उन केसों में, उन मोबाइलों में, उन पंखों की छतों की पंखों में, उन टिश्यू पेपरों के डब्बों में, उन जो गुलाब जिनमें लगाए जाते हैं गुलदान, उनमें जितने कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे सब मौजूद है। ये सिर्फ जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे।
तैयार रहें दोस्तों, किसी भी वक्त कोई भी धमाका हो सकता है। इमरान खान साहब का दुश्मन कोई नहीं है, इमरान खान का दुश्मन उसकी अपनी ज़ुबान है। इमरान खान का दुश्मन इमरान खान खुद है। जब तक इमरान खान सलामत है, इसको किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, इसके खिलाफ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान खुद इनफ है अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो तैयार रहें इमरान खान साहब की इबरतनाक जो रिज़ल्ट है उसके ज़िंदगी के आखिरी दिनों को देखने के लिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो मिसाल है वो आपके सामने है। एक वक्त वो समझता था कि उससे ताकतवर कोई नहीं है। इमरान खान जो है वो पार्ट 2 था परवेज़ मुशर्रफ का। उसने अपने हर सियासी मुखालफ को, दुश्मन नहीं कहूँगा, दुश्मनी नहीं होती सियासत में, हर सियासी मुखालफ को उठा कर जेलों में फेंका और कहा मैं एसी बंद करवा दूंगा, ओए मैं तुझे मूंछों से पकड़ कर, और फिर ऐसे किया, चटाई पर लिटाया जिसकी कमर में दर्द था, उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, एक आंख ज़ाया होते होते बच गई, चटाई पर चीनी डाल दी और फिर वहाँ पर जो सारी रात चूंटियाँ काटती रही राणा सनाउल्लाह साहब को, वो कैमरे की आंख से देखकर इमरान खान साहब एंजॉय करते रहे। उस इमरान खान का अंजाम देखने के लिए आप तैयार हो जाएं, चाहे वो वीडियो के ज़रिए हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो, और कौन करेगा ये भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।